मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। भोपाल में 2 दिन से बारिश जारी है। यहां 24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। उत्तराखंड और हिमाचल में हो रही बारिश से यूपी में गंगा, जमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं। राजस्थान 6 के 6 जिलों में आज बारिश का ऑरेंज और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। राज्य में पिछले 24 घंटे में हाड़ौती क्षेत्र के कोटा, 12, बूंदी और झालावाड़ में 12 इंच तक बारिश हुई। संसद परिसर में एनडीए और कांग्रेस सांसदों ने मंगलवार को एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने भी आ गए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और बीजेपी सांसद मुकेश दलाल का भी आमना सामना हुआ। मुकेश दलाल ने पूछा कि राहुल झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों से क्यों नहीं मिल रहे हैं। प्रियंका मुस्कुराती हुई उनके पास गई और कहा कि राहुल झारखंड गए और छात्र प्रदर्शनकारियों से मिल भी चुके हैं। अमेरिकी अदालत ने सोमवार को गौतम अडानी के खिलाफ चल रहा रिश्वत और धोखाधड़ी का केस खारिज कर दिया। ब्रुकलिन की अमेरिका जिला अदालत के जज निकोलस गारोफिस ने केस खत्म करने की अमेरिकी न्याय विभाग की मांग मंजूर कर ली। गौतम अडानी पर 2024 में भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने पर सहमति जताने का आरोप लगा था। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को लगातार खारिज किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने तुर्की से ब्रिटेन जाने के लिए सीक्रेट रूप से एक छोटे मिलिट्री विमान का इस्तेमाल किया था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से ट्रंप की हत्या की धमकी मिलने के बाद उनकी यात्रा का पूरा प्लान बदला गया था। तुर्की की राजधानी अंकारा से निकलते समय ट्रंप कैमरों के सामने पुराने एयरफोर्स 1 में सवार हुए। इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट का सामान और खाना पहुंचाने वाली केटरिंग गाड़ी से चुपचाप छोटे मिलिट्री विमान तक पहुंचाया गया। साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया ने सोमवार रात 8.4 तीव्रता के भूकंप से अब तक 132 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 570 लोगों के घायल होने की खबर है। अधिकारियों के मुताबिक देश भर में 86 इमारतें ढह गई, जबकि 1500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। 18 स्वास्थ्य केंद्र और 52 स्कूलों को भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा 7 एयरपोर्ट पर काम रोक दिया गया है। 5 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सोने चांदी की कीमत में 11 अगस्त को बढ़त रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1849 रुपए बढ़कर 1.52 लाख रुपए पर पहुंच गया है। 1 किलो चांदी की कीमत 2907 रुपए बढ़कर 2.34 लाख रुपए पर पहुंच गई। इस महीने यानी अगस्त में सिर्फ 10 दिन में ही सोना 9630 और चांदी 15985 रुपए महंगी हो चुकी है। सरकार ने 10 और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट की फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। दोनों के 100 करोड़ पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोट जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में लिखे जवाब में ये जानकारी दी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली को जान से मारने की धमकी मिली है। कुरियर से भेजे गए धमकी भरे पत्र में सौरभ समेत उनकी पत्नी डोना गांगुली और उनके स्टाफ को जान से मारने की बात कही गई। गांगुली परिवार ने कोलकाता के ठाकुरपुकुर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। अफगानिस्तान ने तीसरे वनडे में आयरलैंड को 3 विकेट से हरा दिया। जीत के साथ टीम ने अफगानिस्तान से 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। बेलफास्ट में सोमवार को अफगानिस्तान ने गेंदबाजी चुनी। उसने आयरलैंड को 46.3 ओवर में 206 रन पर ऑल आउट कर दिया। फिर 44.5 ओवर में 7 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। राशिद खान ने नाबाद 37 रन की पारी खेली। उन्होंने 3 विकेट भी झटके। अफगानिस्तान इस समय वनडे रैंकिंग में 8वें नंबर पर है। उसने आयरलैंड पर लगातार दूसरी जीत हासिल की है। इसके सहारे टीम 30 सितंबर 2026 तक वनडे रैंकिंग में खुद को टॉप 8 में कायम रख सकेगी, जो कि वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डेट है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल बैडमिंटन डबल्स प्रतियोगिता में चीन को हराकर गोल्ड अपने नाम किया है। पिछले 5 दिनों से नेपाल में चल रही इंटरनेशनल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में सोमवार रात भारत की जीत हुई। इसमें उज्जैन के खिलाड़ियों ने गोल्ड खिताब जीता है। खेलो इंडिया के तहत सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में तराना में रहने वाली विधि शर्मा और उज्जैन में रहने वाली उत्कर्षा पाल का चयन हुआ था। दोनों खिलाड़ी बैडमिंटन की नेशनल प्रतियोगिता में कई खिताब जीत चुकी हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक में विकास, सड़क, कृषि, पुलिस और पर्यटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए। बैठक के बाद मंत्री उदय प्रताप सिंह ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल से विदिशा मार्ग को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन किया जाएगा। इसके साथ ही इछावर के और खेड़ी में सोयाबीन अनुसंधान के लिए जमीन निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। भोपाल बाईपास से 2 वर्षों में करीब 145.87 करोड़ रुपए का टोल संग्रह हुआ है और सदन करीब 70 करोड़ रुपए सालाना टोल वसूला गया। कैबिनेट ने टोल संग्रह की अनुमति 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक यानी करीब 5 साल के लिए दी है। सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए सरकार इछावर के और खेड़ी में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। यहाँ सोयाबीन पर शोध के साथ किसानों को नई तकनीक और उत्पादन से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस विभाग में 27,500 से अधिक पदोन्नतियां की गई हैं। इसके अलावा औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली इकाई खंडवा में स्थापित की जाएगी। इसके लिए पुलिस बटालियन बनाने की भी तैयारी है। सरकार दूध उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। प्रदेश में दूध उत्पादन को 12% से बढ़ाकर 20% ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों और पशुपालकों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है। सरकार ने रानी दुर्गावती पुरस्कार के लिए 2 लाख रुपए और रानी अवंतीबाई पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए की राशि देने का निर्णय लिया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संसद की कार्यवाही बाधित करने और छात्रों के मुद्दे पर राजनीतिक आरोप करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता में खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हर विषय पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी सवालों का जवाब देने को तैयार है। इसके बावजूद राहुल गांधी संसद नहीं चलने दे रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को डर है कि सदन में चर्चा हुई तो उनके आरोप की सच्चाई सामने आ जाएगी।